हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं सहयोगिता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6th का संस्कृत का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ शब्द परिचय। शब्द परिचय 1 और 2 ये दोनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे पहले थोड़ा रीड करेंगे, फिर लिखकर इसका मतलब समझेंगे। सबसे पहले हमें लिखा हुआ है एतत् किम। एतत् किम। अब जब भी हम एतत् की बात करते हैं इन संस्कृत, एतत् किम, एतत् का मतलब क्या होता है? एतत् का मतलब होता है यह। लेकिन आप कहेंगे कि यह तो बहुत, एत का मतलब भी यही होता है और बहुत सारे ऐसे और वर्ड्स हैं, शब्द हैं जिनका मतलब यह होता है। तो एतत् से हम क्या समझ रहे हैं कि ये किसी थिंग के लिए यूज़ हो रहा है। ये जो यह है ये किसी पर्सन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, ये थिंग के लिए यूज़ हो रहा है। कोई चीज़ है तो उसके बारे में हम पूछ रहे हैं एतत्। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो हम लिखते हैं एतत्। और अगर आपको किसी पर्सन के बारे में पूछना है तो आप ते, तऊ इस तरह के शब्द भी यूज़ करते हैं। वो अलग शब्द हैं, वो पर्सन के लिए आएंगे। यहाँ पर थिंग्स की बात हो रही है। संस्कृत में ये बाइफर्फिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आप थिंग्स के लिए यह बोल रहे हैं, कब आप पर्सन के लिए बोल रहे हैं। तो ये एतत् जो है ये थिंग्स के लिए ऑलवेज यूज़ होता है। एतत् किम का मतलब आप जानते ही हैं, किम का मतलब है क्या। अब यहाँ पर है जो है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं यह क्या है, यहाँ पर है जो है उसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये हमारा हो जाएगा एतत् किम, दैट इज़ यह क्या है। और यह एतत् जो है इससे हमें ये समझ आ रहा है, ये इस तरफ हमें इशारा कर रहा है कि ये एक थिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आप साइड में देखेंगे एक पिक्चर है जिसमें आपको एक कुल्हाड़ी दिखेगी, तो यहाँ पर उसका आंसर भी है साथ में, एतत् खनित्रम अस्ति। खनित्रम, खनित्रम का मतलब होता है कुल्हाड़ी। खनित्रम अस्ति। अब यहाँ पर ज़रूर अस्ति लिखा है क्योंकि ये एक आंसर है। जैसे इंग्लिश में हम किसी भी क्वेश्चन को WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं, या हाउ से स्टार्ट करते हैं, या इज़ आर एम से स्टार्ट करते हैं, राइट, इंग्लिश ग्रामर में। उसी तरह जब आप संस्कृत में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इट ऑलवेज एंड्स विद किम कह। अस्ति में कभी एंड नहीं होगा, संति में कभी एंड नहीं होगा, है इनमें कभी एंड नहीं होगा। क्वेश्चन हमेशा क वाले वर्ड्स में ही एंड होता है। कया, किम, कहा, इस तरह के वर्ड्स में हमेशा संस्कृत का जो है क्वेश्चन एंड होता है। तो ये हो गया एतत् किम, यह क्या है। और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है एतत् खनित्रम अस्ति। खनित्रम, खनित्रम का मतलब होता है कुल्हाड़ी। यह क्या है? एक कुल्हाड़ी है। खनित्रम में हमने लगाया है नीचे, आप देख रहे हैं हलंत लगा हुआ है नीचे, राइट। तो जब हलंत लगा है किसी भी वर्ड में, मतलब कि जो माँ है, खनित्रम का जो माँ शब्द है, जो अल्फ़ाबेट है माँ, यहाँ पर ये आधा ही है, मतलब इसमें छोटे आ की मात्रा भी नहीं है। जैसे कि आपने शब्द में जब हम व्यंजन और शब्द को हम अलग अलग करते हैं जब, तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, उसमें हलंत लगा देते हैं, फिर हम प्लस में अ लिखते हैं अलग से, क्योंकि वो अ की मात्रा होती है। अगर इसमें हलंत लगाए मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये बिना किसी स्वर के लिखा हुआ है। मतलब माँ एक व्यंजन है जो बिना किसी स्वर के लिखा है, बिना मात्रा के। तो ये हो गया खनित्रम। बोलने में ऐसा लग रहा है ज़रूर कि इसके आगे अ की मात्रा है, छोटे अ की, जो कि कोई मात्रा नहीं होती। अगर हमें अ की मात्रा लिखनी है तो हम माँ ऐसा लिखते हैं, बिना मात्रा के हम म लिख देते हैं। या किसी भी शब्द को बिना मात्रा के अगर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब इम्प्लाइड है कि उसमें छोटे अ की मात्रा है। लेकिन जब आप किसी भी शब्द में नीचे हलंत लगा देते हैं तो हलंत इम्प्लाई करता है कि इसमें छोटे अ की भी मात्रा नहीं है। तो यहाँ खनित्रम जो है ये किसी वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है, किसी थिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो लास्ट वर्ड है उसमें लगेगा हलंत। तो ये हो गया एतत् खनित्रम अस्ति। यह क्या है? एक कुल्हाड़ी है। आगे कुछ और डिटेल दिया हुआ है। श्रमिका, श्रमिका खनित्रम, खनित्रम चालयति। अब ये डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रमिक का, श्रमिक का, इस वर्ड में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होगा?
किसान। लेकिन श्रमिक का मतलब किसान होता है, लेकिन इसमें क्या लगाया आगे, आ लगा हुआ है। आ से जब भी आप किसी वर्ड में, जैसे जिनमें हम पढ़ते हैं जेंडर्स पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो जब आप किसी वर्ड में आ की मात्रा लगा देते हैं संस्कृत में, बड़े आ की मात्रा किसी भी प्रोफेशन में, तो ये श्रमिक क्या है, एक प्रोफेशन है, मतलब मजदूरी। श्रमिक मतलब मजदूरी करना, मजदूर। तो जब आप श्रमिक कह लिख रहे हैं, विसर्ग लगा के लिख रहे हैं, तो वो किसी मेल के लिए यूज होता है। लेकिन जब आप उसमें आ लगा देते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, एक फीमेल के लिए यूज होता है। मतलब ये मजदूर या फिर किसान नहीं लिखा है, ये मजदूरनी लिखा हुआ है, मतलब कोई फीमेल लेबर है। तो यहाँ पर श्रमिक का में जो आ है ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये क्या है, एक महिला की बात हो रही है, यहाँ पर किसी फीमेल की बात हो रही है। तो श्रमिक का मतलब मजदूरनी। खनित्रम, अब खनित्रम का मतलब हम पहले भी देख चुके, लेकिन ये देखिए यहाँ पर अलग तरीके से लिखा है, यहाँ पर अलग तरीके से ये जानबूझकर लिखा हुआ है, क्योंकि माँ की मात्रा, माँ पे हमने हलंत लगाया तो ये खनित्रम हो गया। सेम प्रोनाउंसिएशन इसका जाएगा खनित्रम, लेकिन इसमें ऊपर अंक की बिंदु लगी हुई है। तो इसका क्या मतलब होता है, अंक की बिंदु इज इक्वल टू माँ हलंत के साथ। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल इक्वल है। आप हमेशा संस्कृत में इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो किसी भी शब्द में। जब आगे जो एंड हो रहा है शब्द वो म से हो रहा है विद हलंत, तो आप उसे म और हलंत को हटाकर रिप्लेस करके क्या लगा सकते हो, अंक की बिंदी भी लगा सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन है। तो आप खनित्रम ऐसे लिखोगे तो भी सही है, ऐसे लिखोगे तो भी सही है। खनित्रम एंड खनित्रम बोथ आर करेक्ट। आगे लिखा है चालयति। अब एक हमने धातु रूप पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, चलती। हाँ, हमने जो वर्ब पढ़ी है वो क्या होती है, चल, चलती, मतलब चलता है या चलती, चलती, चलंती, ये सब हमने पढ़े हुए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, चालयति। चालयति, आ की मात्रा से इस पूरे वर्ड का मतलब जो है वो चेंज हो गया। चालयति मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, चालयति मतलब होता है चला रही है, चलाती है। चालयति सॉरी, चलाती है, चला रही है नहीं होगा, ये ती तह अंति सी तथा आमी आवा आमा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले धातु रूप पढ़ लीजिए। संस्कृत में सबसे इंपॉर्टेंट और हर चैप्टर में यूज होने वाली चीज़ है धातु रूप। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो धातु रूप पढ़ के वापस इस वीडियो पर आइए और फिर इसे देखिए, आपको ईजिली समझ में आएगा कि ये ती लिखा है, दैट मीन्स ये वर्तमान काल चल रहा है। ती तह अंति, प्रथम पुरुष का वर्तमान काल जो है ये उसकी बात कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ हो जाएगा चलाती है। तो इस पूरे सेंटेंस का अगर हम हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मजदूरनी कुल्हाड़ी चलाती है, मतलब वो कुल्हाड़ी को चला रही होगी उस टाइम पे। और यहाँ पर लास्ट में आपको ड्राइंग भी दी हुई है, एक पूरा पिक्चर दिया हुआ है। तो ये 3 सेंटेंस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल गई है। आते हैं नेक्स्ट 3 सेंटेंस पे। नेक्स्ट हमारे पास है तत् किम। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया भाई, तत् लिख दिया, और अभी क्या लिखा हुआ था, अभी लिखा हुआ था क्या, एतत्। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ये तत् लिखा है, वो एतत् लिखा था, क्या दोनों का मतलब सेम है कि क्या है, समझ नहीं आ रहा है। तत् मतलब होता है वह, एतत् मतलब होता है यह। तो आप जब पूछ रहे दिस तो ये आ जाएगा एतत्, राइट। एंड वह के लिए क्या आएगा, तत्, ए हट जाएगा तो मतलब होगा वह। मतलब जब आप किसी की तरफ पॉइंट करके पूछ रहे हो कि भाई ये क्या है, तो आप पूछोगे तत्, सॉरी वह क्या है तो आप पूछोगे तत्। और जब आप ऐसे पूछ रहे हो कि ये क्या है तो आप पूछोगे एतत्। मतलब अगर आप देखो बहुत ज़्यादा अगर डीप में जाओ तो इसका डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अगर कोई चीज़ दूर होती है तो हम पूछते हैं वह क्या है, कोई चीज़ अगर पास में होती है तो हम पॉइंट करके पूछते हैं यह क्या है। मतलब किसी पास की चीज़ को आप एतत् लिखोगे और किसी दूर की चीज़ के लिए आप क्या यूज़ करोगे, तत् यूज़ करोगे, क्योंकि आप पूछ रहे हो कि वह क्या है, दूर से थोड़ा सा आप पूछ रहे हो ये वह क्या है। हिंदी में भी आपको पता है कि हम वह कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ दूर होती है कि वो क्या है, वह क्या है। और जब हम यह पूछते हैं मतलब कोई भी चीज़ हमारे रीच पे है, पास में है, राइट। तो तत् किम का क्या मतलब हो गया कि भाई वह क्या है, मतलब किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करके पूछा जा रहा है कि वह क्या है। अगेन किम पर हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है। कंपलसरी संस्कृत में जब भी आप, जैसे इंग्लिश में आप WH से स्टार्ट करते हैं कोई भी क्वेश्चन, कंपलसरीली संस्कृत में आपको किम, कह, कया, कयो, इन वर्ड्स पे ही पूरा
5 से 8 वर्ड्स हैं सिर्फ, इन पर ही पूरा जो है सेंटेंस आपका एंड होगा अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे तो तत् किम। नेक्स्ट हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तत् विश्राम गृहम, विश्राम गृहम, विश्राम गृहम अस्ति। अच्छा, विश्राम गृहम, इससे थोड़ा सा एक क्लैरिटी मिल रही है कि इसका क्या मतलब होगा। विश्राम मतलब होता है आराम करना, गृहम मतलब हम पता है कि भाई घर होता है, मतलब ये क्या है, आराम घर की बात हो रही है यहाँ पर। अगेन आप देखोगे कि लास्ट में माँ और माँ पे हलंत लगा हुआ है। लैंग्वेज में आप इसका यूज़ ऐसे भी कर सकते हो कि आप इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हो अंक की बिंदी के साथ, वो भी सही होगा। सो तत्, उन्होंने जैसा क्वेश्चन पूछा बिल्कुल वैसा आंसर यहाँ मिल रहा है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह मतलब आराम घर है, अस्ति मतलब है। अच्छा, अस्ति की जगह अगर संति आ जाता तो हमने 2 और 1 दोनों में पढ़ रखा है कि भाई संति आता तो क्या हो जाता, ये प्लूरल हो जाता, ये सिंगुलर बचता ही नहीं। अस्ति की जगह क्या आ जाता, संति मतलब बहुत सारे विश्राम गृह हो जाते, लेकिन यहाँ अस्ति है मतलब एक की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो अस्ति, तो ये आगे हमारा वह विश्राम गृह है। आगे किम, एक और क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एंड हुआ, अब ये दूसरा फॉर्म ऑफ सेंटेंस आ गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन जब भी पूछा जा रहा है तो मैंने बताया किम, कया, कयो, कहाँ पे हमेशा जो सेंटेंस है संस्कृत में वो एंड होता है। अब अगर इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दैट टू अ क्वेश्चन, मतलब अगर किम, कहा, कयो, कया से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है संस्कृत में, वो भी एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ क्या आ गया, किम अत्र, किम अत्र भित्तिकम, भित्तिकम अस्ति। अब अत्र मतलब क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन में स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वो हमारा हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ, ये तो आप जानते हैं, बेसिक रूल है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम का मतलब क्या, अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब क्या होता है यहाँ, तत्र मतलब होता है वहाँ। अव्ययी भाव शब्द, अव्यय वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग रहते हैं, यत्र, तत्र, यथा, तथा, तो ये ऐसे यत्र तत्र जो है, ये अत्र, यत्र मतलब यहाँ और तत्र मतलब वहाँ। तो क्या यहाँ भित्तिकम मतलब क्या होगा, भित्तिकम मतलब होता है दीवारें, वॉल्स। क्या यहाँ दीवारें हैं, क्या यहाँ दीवार है, दीवारें नहीं क्योंकि अस्ति है यहाँ, देख रहे हैं आप, संति होता तो दीवारें हो जाता, लेकिन यहाँ अस्ति लिखा है, दैट मीन्स कि दीवार की बात हो रही है, एक दीवार की बात हो रही है। क्या यहाँ दीवार है, एक और क्वेश्चन आ गया उसी टॉपिक पे। आगे, अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति, ये हमारा आंसर था, अफर्मेटिव था ये वाला जो सेंटेंस था। तो यहाँ हमने लगाया क्या, पूर्ण विराम। एक पूर्ण विराम मतलब जैसे आप इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, संस्कृत में और हिंदी में दोनों में आप लगाते हैं पूर्ण विराम, ये इस तरह का बनता है। तो ये हो गया क्या, अत्र भित्तिकम न अस्ति, न का मतलब यहाँ पर नहीं होता है, सिंपल है बहुत, न हम ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ दीवार नहीं है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो रहा है पूरा, यहाँ पर कुछ भी हिडन नहीं है। जैसे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक चीज़ हिडन है, तत् किम, वह क्या नहीं, वह क्या है इज हिडन इन दिस सेंटेंस बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन, राइट। और क्वेश्चन किम पर एंड हो जाएगा तो हमें अस्ति लिखना ही नहीं है यहाँ पे। अगर किम से स्टार्ट होता तो हम जरूर अस्ति लिखते, जैसे इसमें लिखा है, नई चीज आई, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, तो यहाँ पर हमने अस्ति आगे लिखा है। आप पूछेंगे क्यों लिखा है, क्योंकि ये किम से स्टार्ट हुआ। यहाँ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये किम पर एंड हुआ और क्वेश्चन है, ठीक। तो ये रूल आप बेसिक समझ लीजिए। तो ये हो गया अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है, ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। आप चाहे तो साथ में ट्रांसलेशंस लिख सकते हैं, या फिर पूरा कंप्लीट करने के बाद में आप खुद से भी ट्रांसलेट करके डबल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे एते, एक और नया वर्ड आया, एते के, एते के। अगेन आप देखिए ये के पर एंड हुआ, मतलब ये हमारा पक्का क्वेश्चन होगा, भाई क वाले वर्ड पे एंड हो रहा है, क्वेश्चन है एते के। अब एते, ए की मात्रा लगा दी,
एक ही मात्रा का हमने 1 और 2 शब्द परिचय दोनों में पढ़ा हुआ है कि जब शब्द में एक ही मात्रा लगा दी जाए तो या फिर औ की मात्रा लगा दी जाए, ए और औ दोनों क्या बताते हैं कि भाई दो चीज़ों की बात हो रही है, दो चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है। अभी तक सिंगल एक एक चीज़ की बात हो रही थी, एक विश्राम गृह था भाई, एक कुल्हाड़ी थी। अब यहाँ पर कोई ना कोई दो चीज़ें हैं, इसलिए ऐसा पूछा है एते के, नहीं तो क्या पूछते एतत् एतत् किम, ये पूछते राइट। लेकिन देखो दोनों में यहाँ पर ए और ए लगा है, मतलब यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है। एते के मतलब ये दोनों क्या है, मतलब यहाँ पर आपको अलग से दोनों तो बोला ही नहीं, उन्होंने बस एक ही मात्रा में बता दिया कि भाई अब आप समझ लो कि ये दो की बात है। तो एते के मतलब क्या हो गया कि भाई ये दोनों क्या हैं, राइट, ये दोनों क्या हैं। अब इसका आंसर हमारा आ जाएगा एते अंगुलीय के स्तः। बहुत सारे चेंजेस हो गए। एते मतलब अगेन दो चीज़ों की बात हो रही है, ये दोनों। अंगुलीय के मतलब होता है अंगूठी, संस्कृत में अंगूठी को अंगुलीय के बोलते हैं। ये जो शब्द है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ कोई रूल नहीं है, ये क्या है वोकैब है, तो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपको वोकैब तो आना ज़रूरी है। तो ये अंगुलीय के मतलब क्या होता है, अंगूठी होता है। स्तः, अब यहाँ स्तः लिखा, स्तः मतलब दो लोगों की जब बात होती है तो अस्थि नहीं आता, क्या आ जाता है, स्तः आ जाता है। जैसे संति में हम जब दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो संति भी आएगा आगे कहीं ना कहीं, तो संति आता है। अस्थि में एक की बात होती है तब आता है, और स्तः कब आता है, जब दो की बात हो रही है। अब यहाँ दो अंगूठियाँ हैं तो एते ये दोनों अंगूठियाँ हैं, स्तः आ गया मतलब है। नेक्स्ट आगे, सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति। यहाँ पर आया एक नया वर्ड सुवर्णकारः। अब देखिए यहाँ पर अह लगा हुआ है, विसर्ग लगा है, मतलब किसी मेल की बात है। ये क्या है, एक प्रोफेशन है। सुवर्णकार मतलब होता है सुनार या सोनार, जो भी आप बोले उसको। तो सुवर्णकारः मतलब यहाँ कोई मेल की बात हो रही है। आपने देखा था श्रमिक में आ लगा था, बड़ा आ लगा था, मतलब वो एक फीमेल की बात थी। ये विसर्ग है, ये दो बिंदी जो देख रहे हैं आप, ये दोनों विसर्ग हैं, तो ये एक मेल की बात हो रही है। तो प्रोफेशन आ गया भाई सोनार, मतलब कोई मेल सोनार है। नेक्स्ट आगे, अंगुलीय के मतलब अंगूठियों को, रचयिति मतलब बना रहा है, मतलब रच रहा है। रचयिति मतलब किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ की रचना करना, ठीक है, क्रिएट करना। तो बस ये बना रहा है उन अंगूठियों को। तो सुवर्णकार अंगुलीय के रचयिति। अगेन यहाँ पर आप ती देखेंगे, ती का मतलब क्या होता है, ती का मतलब होता है कि भाई वर्तमान काल की बात हो रही है, यहाँ पर ती तह अंति, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ आगे अ लग जाता, अरचयत हो जाता, तो वो भूतकाल हो जाता। ये हमने धातु रूप में पढ़े हैं, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि आप धातु रूप को ज़रूर लर्न कर लें, बहुत काम के हैं, संस्कृत के बेसिक रूल्स में से एक है। तो अगर आपको धातु रूप याद है तो आप बता पाएंगे कि किस टाइम की बात हो रही है। धातु रूप के बिना टाइम बताना बहुत मुश्किल हो जाता है संस्कृत में। तीता अंति सीता था आमी आवा आमा, ये मैंने आपको बहुत पहले से पढ़ाया हुआ है और ये लर्न आपको ज़रूर रखना ही है। 6th में तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रचयिति हो गया मतलब रचता है, मतलब बनाता है, मतलब ये बात हो रही है एक हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन की बात हो रही है कि बनाता है, ना तो बना रहा है ना तो बनाया था, क्या बात हो रही है, बनाता है, ठीक है। आगे आएंगे, ये हमारा द्विवचन कवर हो गया यहाँ पर इस सेंटेंसेस में। एते के वाले में दो लोगों की जब बात होती है तो। नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस हैं उनमें बहुवचन कवर हो रहा है पूरा। एतानी कानी, ये कर रहा है पूरा बहुवचन कवर कर रहा है। एतानी कानी सेम चीज़, मतलब आप देखिए कि ये 4th वाले सेंटेंस, 4th वाले पैरा पे आ गए हम। यहाँ पर पूरा शुरू से एंड तक बार बार बस वही पूछ रहे हैं, क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, लेकिन हर बार सेंटेंस चेंज हो रहा है, हर बार सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक में सिंगुलर पूछा, एक में प्लूरल पूछा, एक में दो लोगों का पूछा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 वचन होते हैं संस्कृत में, तो तीनों के लिए अलग अलग शब्द हैं यहाँ पर, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, एतानी
कानी मतलब अब यहाँ बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। अब 2 से ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं 10 चीज़ों की बात हो रही है, 3 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि भाई 2 से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि अगर 2 होती तो क्या आता, एते के आता। नाउ एतानी कानी मतलब ये क्या है, आगे जैसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा बिल्कुल वैसा आंसर देंगे। एतानी कर वस्त्राणी। अब ये कर वस्त्र क्या होता है भाई, वस्त्र तो हमको पता था, लेकिन ये करवस्त्र क्या आ गया। करवस्त्र मतलब होता है रुमाल, करवस्त्र मतलब क्या होता है, रुमाल, छोटा कपड़ा, ठीक है। तो करवस्त्राणी संति। आप देखिए जो ये एतानी था वो तो एज इट इज लिखा, आप ये फॉर्मेट देखिए, यहाँ पे कानी, क्वेश्चन में क्या लिखा था, कानी, तो जो भी आंसर था उसमें हमने सेम लगाया। जैसे शब्द रूप होते हैं, एतानी कानी, फलम फले फलानी, राइट, फलानी बहुवचन में आता था, बिल्कुल जो करवस्त्र है बिल्कुल वो फल के रूप पे चलता है, तो फल का जैसा रहेगा वैसा ही करवस्त्र का रूल रहेगा, वैसा ही वस्त्र का भी रूल रहेगा। बहुत सारे रूल्स हैं जो फल पे ही चलते हैं मोस्टली, तो अगर फल के रूप याद है तो मतलब ये समझ लो आधी संस्कृत के जो है आपको शब्द रूप है वो याद है। तो ये करवस्त्राणी जो है ये इसका हमने कॉपी किया, मतलब क्वेश्चन में से हमने कॉपी करके आंसर लिख दिया यहाँ पे, करवस्त्राणी। आणी संति, संति मतलब अभी मैंने शुरू से लेके अभी तक बताया कि भाई अगर 1 से ज़्यादा चीज़ें हैं, 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं तो संति यूज़ करते हैं। आ गया संति। अस्ति की जगह यहाँ पर क्या आया, संति, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ड्राइंग जो पिक्चर है उसमें 4 रुमाल बने हुए हैं, 4 है मतलब 2 से ज़्यादा है, और 2 से ज़्यादा है मतलब क्या हो गया, संति हो गया। अस्ति नहीं आएगा, स्तः भी नहीं आएगा, स्तः कब आता, जब 2 होते, राइट। तो यहाँ पर आ गया हमारा संति। नेक्स्ट किम एतानी। अब देख रहे हैं फॉर्मेट चेंज हुआ, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया तुरंत। अभी कहानी पे खत्म हुआ, अब किम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि भाई किम पे ही खत्म होगा, अब तो अस्ति संति किसी पे भी खत्म हो सकता है, क्योंकि किम से स्टार्ट हो गया है सेंटेंस। किम एतानी पुराणानी। पुराणानी, पुराणानी मतलब होता है पुराना, तो क्या ये पुराने हैं। यहाँ पर भी क्या है जो है हिडन है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं क्वेश्चन के, बहुत बार जो है वो पूरा ये लोग क्या कर देते हैं, इम्प्लाइड है कि भाई है तो लगेगा ही, हम लिख नहीं रहे, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो किम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, किम पे एंड होने वाले सेंटेंस, कुछ एक सेंटेंस होते हैं जिनमें है जो है हिडन होता है। किम एतानी पुराणानी, क्या यह पुराने हैं, है इज हिडन, तो क्या ये पुराने हैं, तो इनका आंसर देंगे ना। ना का मतलब हमारा बेसिक नो हो गया। ना एतानी तू, अच्छा ये नया वर्ड आया तू, नूतनानी। ये तो आपको पता है कि भाई नया, नूतन मतलब क्या होता है, नया होता है। क्वेश्चन आंसर दिया इसलिए यहाँ पर आगे क्या लगाया, संस्कृत वाला फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम, ठीक है। न के बाद हमने कॉमा लगाया है। आपको पता है ना कि जब हम इंग्लिश में नो या येस में कुछ आंसर देते हैं, आगे हमारा एक सेंटेंस होता है, तो हम क्या लेते हैं, येस आई एम डूइंग दिस, तो बीच में हम एक कॉमा लगाते हैं। बिल्कुल सेम रूल चलेगा, संस्कृत में कॉमा लगेगा, कॉमा सेम लगता है, संस्कृत ले लो इंग्लिश ले लो कुछ भी ले लो, कॉमा सेम है, फुल स्टॉप जरूर ऐसा लगता है, राइट। तो अब यहाँ हमने क्या लिखा, न, नहीं, ये तो, तू का मतलब क्या हो गया, तो, तू का मतलब तू नहीं होगा, तू का मतलब क्या होगा, तो ये तो नए हैं। मतलब किसी ने पूछा कि क्या ये पुराने हैं, तो आंसर क्या मिला, नहीं, ये तो नए हैं, नूतनानी। अच्छा न में हमने हलंत नहीं लगाया, न में हम कभी हलंत नहीं लगाते क्योंकि न में लगता है छोटा अ। जब भी आप नहीं के लिए संस्कृत में न लिखते हैं तो वो एक स्वर के साथ में लिखा जाता है, दैट इज छोटा अ। अगर स्वर नहीं लिखते तो यहाँ पर क्या लगा देते, हलंत लगा देते, लेकिन यहाँ स्वर इंक्लूड होगा ना में, तो इसलिए यहाँ हलंत नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न एतानी तो नूतनानी, नहीं ये तो नए हैं। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ देखते हैं भाई, यहाँ तो सब कुछ कवर हो चुका है, अब क्या नया आएगा देखते हैं। तानी कानी अगेन, अच्छा ये फिर इन्होंने एक नई एक ट्विस्ट के साथ दे दिया, तानी कानी।
अभी हमें बोला एतानी, एतानी मतलब यह, तो तानी मतलब क्या होगा? जब हमने देखा था शुरुआत में एतत और तत् था, तब हमने क्या किया था भाई? एतत का मतलब यह, तत् मतलब वह। बिल्कुल सेम, इतना इजी हो गया है, देखिए ग्रामर कितना इजी है। तानी मतलब हो गया वह, वे, तत् मतलब वह, और तानी मतलब वे हो गया। एतानी मतलब ये था, तो वे क्या हैं? कानी मतलब क्या है, तो वे क्या हैं? देखते हैं भाई क्या है। तानी कदली फलाना, फलानी, कदली, कदली फलम, ये तो फर्स्ट सेकंड में पढ़ा है बच्चों ने सबने। कदली फलानी, कदली फलम मतलब बहुत इजी, बनाना। केले को यहाँ पर क्या बोलते हैं? कदली फल। संस्कृत में केले के लिए क्या यूज होता है? कदली फल। तो ये क्या है? तानी कदली फलानी संति। संति मतलब बहुत सारे होंगे, दो से ज़्यादा होंगे भाई। अब पेड़ है, पेड़ पर केले लगेंगे तो दो से ज़्यादा लगेंगे, तो तानी कदली फलानी संति, तो ये क्या है? कदली फल है, मतलब केले हैं ये। आगे, किम तानी मधुराणी, किम अगेन क्वेश्चन, किम तानी मधुराणी, मधुराणी मतलब क्या होगा यहाँ पर? मधुर, मधुर क्या होता है भाई? मीठा। कहते हैं ना मधुर गाती हैं वो, मतलब बहुत मीठा गाती हैं। मधुर मतलब मीठा, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ये मीठे हैं? अगेन उन्होंने क्या किया भाई? हैं जो है उसको खा गए, हैं को जो है छुपा दिया, तो क्या यह मीठे हैं? अब इसका आंसर देंगे आम। ये न का उल्टा है, ऑपोजिट भी समझ लो। अब आप, न मतलब क्या होता है? नहीं, आम मतलब होता है। हाँ, आम न के क्वेश्चंस आते हैं जब 7th 8th में आओगे, तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आम और न, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना होता है। ट्रू फॉल्स, आम, न। ठीक है, तो आम मतलब क्या हुआ? हाँ। तानी, तानी मतलब वे, मधुराणी, मधुराणी, एक नई चीज आएगी यहाँ पर, पोषकाणी, पोषकाणी च। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई, बहुत अलग रूल है एकदम, एकदम संस्कृत का जो ये च वाला जो रूल है ना, ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर सबसे बिल्कुल अलग रूल है। अब एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अगर आपको हिंदी में बोलना है ये मधुर भी हैं और पोषक भी हैं, मतलब पोषण देने वाले भी हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? ये मधुर और पोषण देने वाले हैं, राइट? इंग्लिश में बोलना है तो भी आप एंड बीच में लगाएंगे दोनों वर्ड्स के और बोल देंगे। अब यहाँ क्या होता है, संस्कृत में ये लोग ना बहुत अलग करते हैं। ये क्या करते हैं? पहले दोनों वर्ड लगातार लिखेंगे कंटिन्यूसली, और उन दोनों में जिसमें और लगना चाहिए था उसको बाद में लगाएंगे च। च मतलब होता है संस्कृत में और। तो जैसे अगर आपको दो नाम एक साथ बताने हैं, जैसे आपको बताना है राम सीता, राम और सीता लिखना है, तो आप उसे कैसे लिखोगे? राम सीता च। अगर आपको लिखना है बोर्ड और पेन, तो आप कैसे लिखोगे? बोर्ड पेन च। बोर्ड और पेन नहीं लिखोगे, आप दोनों को लिखकर फिर च लगाओगे। ये होता है संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जिसमें आप और जो है वो बाद में लगाते हो। थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन ये शुरू से चला रहा है, च जो है लास्ट में ही लगता है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? आम मतलब हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, मतलब हाँ ये मधुर हैं और पोषक देने वाले हैं। तो यहाँ पर आ गया च, और उसके बाद में ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर हो गया ख़त्म। और इस सेंटेंस के साथ साथ ये जो है चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसकी एक्सरसाइज जो है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया है। नोट्स बनाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।